बोल वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं शेख समरीन महिला एकता मंच की प्रेसिडेंट। आज हम वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ में जो उसको रिजेक्ट करने के लिए पूरी मेरी माँ बहनें हमारे टीम के साथ आज हम धरना सत्याग्रह कर रहे हैं। मोदी जी जो ये आपका काला कानून है उसको हटाना, हमारे इंशाल्लाह हमारे को ये उम्मीद है कि हम हमारा हक लेके रहेंगे। शुक्रिया अदा करती हूँ मेरे माँ बहनों का, आज हमें हमारे को साथ दिए हुए हैं। इंशाल्लाह हमारा हक हम लेके रहेंगे। कि मोदी सरकार एक एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल लेके आई है जिसका नाम है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। इसको हम रिजेक्ट करते हैं। आज उसी के चलते महिला मंच की तरफ से आज एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है, एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है जिसमें हम औरतें इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। मोदी सरकार को मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर ये मुल्क माता है, अगर ये हमारा जो इंडिया है, अगर हम इसे अपनी माता मानते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन इसका बाप है और हम अपनी माता को कभी विधवा नहीं होने देंगे। तो इस बात को आप समझ लीजिए। मोदी सरकार को मैं कहना चाहूँगी कि इस बिल को हम कभी लागू नहीं होने देंगे, मरते दम तक हम इसके खिलाफ ही खड़े रहेंगे। मेरा नाम सैयदा तहनीत फातिमा है। मैं महिला एकता मंच से वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। आज हम यहाँ पर मोदी जी को बताने के लिए बैठे हैं कि मोदी जी कुछ भी कर लो, लेकिन है नहीं, हमारा हक तो नहीं ले सकते आप, और हमारा हक हम खुद लेके रहेंगे। हम ऐसे मुसलमानों में से हैं जो जान कटा, सर कटा के भी जो है ना हम अपने इस्लाम को बचाए सो हैं। आज भी जो है ना हम वैसे ही निकले से हैं, पर्दा पहन के गोशे पर्दे के साथ निकले हैं। हमारा हक हम लेके रहेंगे। आप कुछ भी नहीं कर सकते, जो भी है आप रिजेक्ट कर सकते बिल हमारा। और आए रोज़ 9 तारीख जुम्मा का दिन रहते हुए भी हम लोग जो वक्फ बिल के खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मोदी जी तो मुसलमानों का मुंह मार रहे हैं। हम ये बिल हर किस्त बिल हम ये पास होने के लिए नहीं देंगे। मोदी जी ये काला कानून जो हमारे ऊपर लागू कर रहे हैं, हमारे बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। मोदी जी आप बहुत कुछ सोचे हैं। 2014 से लेकर 2024 तक पूरा सारा हिंदुस्तान कर्नाटक बेच के खा चुके हैं। अब मुसलमानों के ऊपर वक्त ज़मीन है, उनके ऊपर हमला करने का जो सोचे हैं ये गलत है। हमारे अंदर सैनिक की ताकत है तो करने की भी ताकत है, ये आप समझिए। मोदी जी 15 तारीख को जो हाई कमांड का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर का हम देखेंगे इंशाल्लाह। वो हाई कमांड में भी अल्लाह ताला नेक बंदा रहा तो हमारे हक में होगा, या बिकाऊ रहा तो वो दूसरी बात है। उसके बाद 15 तारीख से लेकर 15 तारीख को आपका ऑर्डर सुनने के बाद 17 से लेकर हम लोग भी धरना बैठने वाले हैं जगत सर्कल के ऊपर। इसलिए मैं मोदी जी को बोल रही हूँ, जो भी कर रहे हैं 15 तारीख को जल्द से जल्द आपका रिजल्ट सुनाइए और हमारे हक में ये बिल पास कीजिए। इंದು ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಎದುರುಗಡೆ ಮಹಿಳಾ ಏಕ್ತಾ ಮಂಚ್ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ದಿನದ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ಈ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಒಂದು ದಿನದ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ BJP ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ BJP ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಸಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2025 ಅನ್ನು ತಂದು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕೋಮಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಇವರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದ ಈ BJP ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕೋಮಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಇವರು ನೋವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಾನೂನು, ಈ ಕಪ್ಪು ಕಾನೂನು, ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಕಾನೂನನ್ನು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನಗಳಾದಂಥ ನಾವು ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಿಖ್, ಇಸಾಯಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಈ ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಕಾನೂನನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಏಕ್ತಾ ಮಂಚ್ ವತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರುಗಡೆ ಇವತ್ತೊಂದು ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ। ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು
ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತಂದು ನಾವು ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಏಕತಾವನ್ನು ನೀವು ಕೆಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ಭಾರತ ದೇಶ ಒಂದು ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಈ ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ನೀವು ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಕಾನೂನುಗಳು ತರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಹೋರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ಕಾನೂನು ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದವರು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೋದಿಜಿಯವರು ತಂದಂಥ ಕಾನೂನನ್ನು ಇವರು ವಿರೋಧ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇವರು ಮುಸ್ಲಿಂವಾದಿಗಳು ಥರ ನಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಯಿದವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಗೆಳತರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ನೋವು ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ನೀವು ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರನ್ನು ಈ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರೇ ಈ ಭಾರತ ದೇಶ ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಗೂ ಈ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಂತ ಮುಖಾಂತರ ತಮಗೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಇನಾಮದಾರ್ ಅಂತೇಳಿ यूनिटी सोशल वेलफेयर सोसाइटी अध्यक्षनिದ್ದೀನಿ ನಾನು अमन नगर कल। जैसा कि आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं, आज एक दिन का धरना महिला एकता मंच की ओर से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एक दिन का धरना रखा गया है। मैं तमाम महिलाओं को मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने ये ड्रैकोनियन लॉ जो लाया गया है, जिसे हम तमाम लोग वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 कहते हैं। पहले तो ये क़ानून को मैं कंडेम करता हूं कि ये जो काला कानून लाया गया है इसके ऊपर चर्चा डिबेट नहीं हुई है। जैसी चर्चा हमेशा होती है असेंबली में, पार्लियामेंट में, वैसी चर्चा नहीं हुई है। ये कंडेमनेबल है। और तो और मोदी सरकार इतना हरी भरी में ये काला कानून लाई है कि 2 दिन की चर्चा के बाद तीसरे दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का उसके ऊपर साइन हो जाता है, ये काला कानून बन गया। अब जितने भी देश भर में लोग एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह क्या है ये जानने की कोशिश करना है। हम बड़े बड़े जलसे जुलूसें कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, क्यों हम इसके विरोध में हैं, क्यों हम इसके खिलाफ में ठहर रहे हैं, ये समझने की बात है। तमाम हिंदुस्तानियों को, कोई भी मज़हब को मानने वाले होने दो, ये मुसलमान आखिर इसके खिलाफ क्यों आवाज़ उठा रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह है। बेसिकली क्यों इसको अपोज कर रहे हैं हम ये काले कानून को, ये डायरेक्टली मुस्लिम पर्सनल लॉज में इंटरफियरेंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। वो कैसे, आर्टिकल 25 का वायलेशन होता हुआ नज़र आ रहा है, उसी के साथ साथ आर्टिकल 26 का वायलेशन हो रहा है, इससे हटकर भी आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है, आर्टिकल 300A का राइट टू प्रॉपर्टी का भी वायलेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है साहब, क्यों होराटा कर रहे हैं पूरे देश भर में, इतने बड़े बड़े लाखों के लोग तादाद में लोग जमा हो रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। रीज़न ये है कि हमारी शरीयत में मोदी सरकार या हमारे राज्य की सरकार डाका डालने की कोशिश करेगी तो हम इस तरीके के प्रोटेस्ट करते रहेंगे। अब नहीं, ये जब तक काला कानून वापस ना लिया जाएगा, जब तक ऐसे विरोध होते रहेंगे, ऐसे प्रोटेस्ट होते रहेंगे, रैलीज होते रहेंगे। इसकी वजह और क्या है, बहुत सारे लोग अभी हमारे हैदर अली साहब बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि हिंदू मुस्लिम के अंदर एक तनाव पैदा करना मोदी सरकार का ये काम है, ऐसा नज़र आ रहा है लोगों को। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई यहाँ पर नहीं है, ये लड़ाई स्ट्रेट फॉरवर्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। हम गवर्नमेंट के विरोध में लड़ रहे हैं। हमारा जो अधिकार है, संविधानिक जो अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमको दिए गए हैं, उसके खिलाफ में हम मोदी सरकार से लड़ रहे हैं। उनसे डिमांड भी कर रहे हैं कि ये जो काला कानून पास किया गया है इसको जल्द से वापस लिया जाए। जैसे कि आर्टिकल 25 और 26 और आर्टिकल 300A का मैं जिक्र किया, उसका साफ साफ उल्लंघन हो रहा है। यहाँ पर कानून को सरकार हाथ में लेकर काम कर रही है। आर्टिकल 25 क्या बोल रहा है, तमाम धर्मों को आज़ादी है कि अपने धर्म पे रहते हुए धर्म का प्रचार करो, धर्म पे चलो, चाहे मुसलमान हो, चाहे नॉन मुस्लिम हो, सिख हो, सरदार जी हो, तमाम के तमाम को आर्टिकल 25 में इख्तियार दिए गए हैं कि उसका भरपूर इस्तेमाल किया जाए, कि अपने मज़हब का प्रोपगेट किया जाए। वहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक समुदाय के लोग उसको ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार कोई उसके विरोध को कुछ नहीं समझ रही है, उसके ऑब्जेक्शन को लाइट ले रही है। इसके लिए हम लोग
डेमोक्रेसी की ब्यूटिफिकेशन, खूबसूरती ये होती है कि लोग सड़कों पे आते हैं, अपना एहतजाज दर्ज करते हैं, सरकारें आती हैं और जाती हैं, सरकार को अपना फैसला बदलना होता है। अवाम के सामने सरकार कोई मायने नहीं रखती, अवाम का फैसला सुप्रीम, वेलफेयर ऑफ द सुप्रीम इज द वेलफेयर ऑफ द लॉ इज द सुप्रीम पावर, ये होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी की नहीं होना चाहिए, दंडे की हुक्मरानी। ऐसा लगता है बाज़ वक्त कि दंडे की हुक्मरानी हो रही है। मोदी सरकार जब से आई है, नए नए कानून, हर साल में एक नया कानून, कभी वो मज़हब के बारे में, कभी ये मज़हब के अंदर मुदाखलत, मुसलमानों को तो जीना मरना हराम कर दिया, यहाँ पे ज़मीन को तंग कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मुसलमानों को तंग करके यहाँ से सताया जाए। हम ये बोलते हैं मोदी सरकार को और इस देश के जितने भी लोग हमारे हिंदू भाई हैं, उनसे क्लियर हम ये बोलते हैं कि ये देश हमारा है, हमारा रहेगा, हम यहाँ पैदा हुए हैं, हम यहीं मरेंगे 2 फीट की जमीन लेकर, इसके अंदर हमें कोई नहीं हटा सकता। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे राइट्स हैं। यहाँ पर समझने की कोशिश करना चाहिए। सरकारें आती हैं और जाती हैं, जब अगर लोग सड़कों पे आएंगे तो ऐसी मोदी सरकार एक दिन में चली जाएगी, फिर नई सरकार आएगी। हम सरकार से और एक बार यही निवेदन करते हैं, यही डिमांड करते हैं, स्ट्रांग डिमांड करते हैं कि ये जो काला कानून लाया गया उसके ऊपर रिकंसिडर करके उसको वापस लिया जाए और जितने रिलीजियस हेड हैं मुसलमानों के, दूसरी कम्युनिटी के, सेकुलर इमेज रखने वाली पार्टी, सेकुलर जो मजहब के लोग हैं, मानने वाले हैं, उनको लेकर अगर ये काम किया जाए, काला कानून के ऊपर रिकंसिडर करके उसको वापस लिया जाए तो बहुत ही मेहरबानी होगी। शुक्रिया।